हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के झा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रो गोल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए भारतीय संविधान विषय के अंतर्गत और अभी हाल फिलहाल का घटना है, इसलिए इसको करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी हम लोग ले सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। यह इसका घोषणा जो है नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय इन्हीं के पास था। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका घोषणा किया गया नई शिक्षा नीति का। और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम इसी के बाद से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, किसको बदल दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, घोषणा कब हुई? तो 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा हुई। आगे हम लोग देखते हैं यह परिवर्तित रूप किसका, यानी यह किसको प्रतिस्थापित करेगी? तो इससे पूर्व का था नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 इसी का यह परिवर्तित रूप है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारा चेंजिंग किया गया है, परिवर्तन किया गया है। पहले जो नई शिक्षा नीति 1986 थी, यह 1986 वाली शिक्षा नीति राजीव गांधी उस समय पीएम थे। राजीव गांधी के समय यह आया था। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986। और उस समय जो पैटर्न था 10+2+3 का पैटर्न। ठीक है, इससे पहले 10+2+3 यानी 1 to 10 तक क्लास होता था, मैट्रिक तक, उसके बाद +2 यानी इंटर, उसके बाद +3 यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, अब उस पैटर्न को चेंज कर दिया गया। अब क्या हो गया? तो अब हो गया 5+3+3+4। अब हम लोग देखेंगे ये कैसे पैटर्न है, किस प्रकार काम करेगा। ठीक, तो तीसरी शिक्षा नीति, देश की यह जो शिक्षा नीति है यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग बैक में चलते हैं तो सबसे पहले 1968 में आया था। शिक्षा नीति कब आया? 1968 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय सबसे पहले शिक्षा नीति आई। उसके बाद 1986 में, अभी हम लोग देखें 1986 में किसके समय? तो राजीव गांधी के समय। और इसका संशोधित रूप भी है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 जो था उसका संशोधित रूप भी 1992 में आया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हम लोग दो शिक्षा नीति देखे, इसी का यह संशोधित रूप है 1986 वाला का। और तीसरा जो शिक्षा नीति है यही अब जो है नई शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में आज हम लोगों का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष, ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसके अध्यक्ष कौन है, किसकी अध्यक्षता में यह तैयार किया गया? तो उनका नाम है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। ये कौन है? तो यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? के कस्तूरी रंगन। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपको पता है कहाँ है? बेंगलुरु में। उसके बाद इसरो के बारे में, इसका स्थापना कब हुआ? तो हम सभी को पता होगा कि इसका 1969 में स्थापना। ठीक है, 1969 में इसरो का स्थापना। उसके बाद है कि यह अध्यक्षता तो हम लोग देख लिए, कौन था? के कस्तूरी रंगन। यह पैटर्न हम लोग देखते हैं अब 5+3+3+4 ये कैसे काम करेगा? तो 5+3 5 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष। तो सबसे पहले 5 वर्ष के बारे में देखते हैं। इस 5 के बारे में, इस 5 में 3 साल जो होगा, पहला 3 साल यह होगा प्री प्राइमरी। क्या होगा? प्री प्राइमरी। उसके बाद 2 साल जो होगा यह होगा कक्षा 1 और 2। ठीक है, कक्षा 1 और 2, तो 5 साल ये हो गया। नेक्स्ट 3 साल जो है, इस 3 साल में होगा कक्षा 1 का कक्षा 2 तक हो गया ना, तो 3, 4 और 5। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको।
पहला 5 साल जो होगा ये 3 साल प्री प्राइमरी होगा, यानी प्राइमरी से पहले, ठीक है। उसके बाद ये जो है 2 साल कक्षा 1 और 2 होगा, इसको हम लोग फाउंडेशन स्टेप भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट 3 साल जो है यह होगा कक्षा 3, 4 और 5। फिर अगला एक 3 है, इस 3 के बारे में यह होगा कक्षा 6, 7 और 8, ठीक है, यह मिडिल स्कूल स्तर का होगा। उसके बाद जो 4 है यह 4 होगा कक्षा 9, 10, 11 और कक्षा 12। फिर से देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4, 5 यानी पहला 3 साल प्री प्राइमरी में, ठीक है। उसके बाद 2 साल कक्षा 1 और 2, फिर नेक्स्ट 3 साल है कक्षा 3, 4, 5, फिर नेक्स्ट 3 साल हो जाएगा कक्षा 6, 7 और 8, और अगला जो 4 होगा यह होगा कक्षा 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो यह पैटर्न है, यह किस प्रकार काम करता है आप लोग अभी देखें, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, किसकी, तो नई शिक्षा नीति 2020, अध्यक्षता याद रखिए के कस्तूरी रंगन, ठीक है। कौन थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। अब देखिए क्या क्या विशेषता है, इसके तहत एमफिल कोर्स जो है इस शिक्षा नीति के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, किसको, एमफिल कोर्स को। उसके बाद 4 वर्षीय स्नातक के बाद सीधे लोग पीएचडी अब कर सकता है, ठीक है। पीएचडी मतलब स्नातक के बाद एमफिल करने का कोई अनिवार्य नहीं है, लोग पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद है कि 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स से विद्यार्थी जुड़ सकता है, 6ठी कक्षा के बाद से वोकेशनल कोर्स से जो विद्यार्थी जुड़ सकता है। नेक्स्ट है 9वीं क्लास से विषय चुनने की आज़ादी। कहने का मतलब है कि जो विषय हम लोग 11th में जाकर चुनते थे वह अब 9वीं से ही, कक्षा 9 से ही हम लोग विषय चुन सकते हैं, ठीक। आगे है कि जीडीपी पर जो शिक्षा का पहले खर्च था 4.43% था, ठीक है। इसको इस शिक्षा नीति के तहत कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6% करने का लक्ष्य रखा गया, 4.43 से 6%। उसके बाद है कि यह जो नई शिक्षा नीति है सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कहे तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश। राजधानी आपको पता है शिमला, मुख्यमंत्री कहेगा तो कौन होंगे, जयराम ठाकुर। वहां के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें एक पॉइंट और है कि स्नातक का जो कोर्स होगा 3 वर्षीय या 4 वर्षीय, उसको अगर लोग बीच में भी छोड़ते हैं फिर भी प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। जैसे कि अगर पहले साल में अगर कोई छोड़ता है 1 साल करके स्नातक, तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है, कि इन्होंने 1 साल अध्ययन किया, ठीक है, 1 साल के लिए प्रमाण पत्र। अगर कोई विद्यार्थी 2 साल करके छोड़ता है तो उन्हें डिप्लोमा, क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। उसके बाद कोई अगर 3 साल करता है, 3 साल करके स्नातक छोड़ता है तो उसको मिलेगा डिग्री। अगर कोई 4 साल पूरा कंप्लीट करता है तो उसको मिलेगा शोध के साथ स्नातक का प्रमाण पत्र। 4 साल जो कंप्लीट करेगा उसको मिलेगा शोध के साथ स्नातक का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। देखिए तो चलिए ठीक है, हम लोग एक बार इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम था नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, और इसकी घोषणा किया गया 29 जुलाई 2020 को किनके द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक। और रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या कहा जाता है, शिक्षा मंत्रालय। इसका नया नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और यह जो नई शिक्षा नीति 2020 है यह किसको प्रतिस्थापित करेगी, यानी किसके स्थान पर इसको लाया गया है, तो नई शिक्षा नीति जो 1986 थी, ठीक है, वह राजीव गांधी के समय में नई शिक्षा नीति 1986 आई। उस समय जो पैटर्न था 10 + 2 + 3, उसके जगह पर अब पैटर्न आया है 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। उसके बाद यह जो शिक्षा नीति होगी यह तीसरी शिक्षा नीति होगी, ठीक है, जो 34 वर्षों के बाद आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन, तो इनका नाम है के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के
पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, के कस्तूरी रंगन कौन थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष। और इसरो के बारे में 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ, तो बेंगलुरु। इसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? 1969। इसरो का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद पैटर्न, हम लोग पैटर्न के बारे में देखे हैं कि 5+3+3+4। तो एक बार इसको चर्चा करते हैं कि 5 साल जो शुरुआती 5 साल है, इसमें 3 साल प्री प्राइमरी, 2 साल कक्षा 1 और 2, उसके बाद अगला 3 साल जो होगा कक्षा 3, 4 और 5, उसके बाद फिर अगला 3 साल जो होगा कक्षा 6, 7 और 8, उसके बाद अगला 4 साल जो है कक्षा 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो यह 10+2+3 के जगह पर अब आ गया कौन? तो 5+3+3+4। आगे हम लोग देखते हैं कि यह शिक्षा नीति जो है 2020 वाले, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो इसके तहत एक कोर्स है जिसका नाम है एमफिल, इसको समाप्त कर दिया गया। एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया और 4 वर्षीय जो स्नातक है, इसके बाद सीधे लोग पीएचडी कर सकते हैं। आगे है कि 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा। उसके बाद 9वीं क्लास से विषय चुनने की आज़ादी। कहने का मतलब जो 11वीं में हम लोग विषय चुनते थे, अब हम लोग 9वीं से ही विषय चुन सकते हैं। और जीडीपी का जो शिक्षा पर पहले खर्च था 4.43%, उसको इस शिक्षा नीति के तहत अब लक्ष्य रखा गया कितना? तो 6%। सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। कौन राज्य लागू किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से भी 2-3 क्वेश्चन, जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। उसके बाद वहाँ के राज्यपाल तो बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी तो शिमला। और एक और पॉइंट इसमें है कि स्नातक जो 3 वर्षीय या 4 वर्षीय कोर्स कोई करेंगे, अगर उसको बीच में भी छोड़ते हैं तो उनको सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है। जैसे अगर कोई पहले साल स्नातक करके छोड़ देता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इन्होंने 1 साल इस स्नातक के लिए अध्ययन किया। अगर कोई 2 साल करके छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई 3 साल करके अगर कोर्स छोड़ता है तो उसको डिग्री का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर कोई 4 वर्षों का पूरा कंप्लीट कोर्स करता है तो उसको शोध के साथ स्नातक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। अगर यह उपयुक्त वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।